हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली ये यूनिट किसके साथ डील करेगी? जो रिएक्शंस हम केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस पढ़ते हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनके काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? केमिकल का मतलब क्या है? जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और काइनेटिक्स का मीनिंग यहां पर क्या है? काइनेटिक्स का मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन। किससे मीनिंग है? रेट से, यानी किस स्पीड से। अगर नॉर्मल वर्ड में समझे तो किस स्पीड के साथ रिएक्शन हो रही है, कितना जल्दी हो रही है या कितना लेट हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। यानी हमें इस पूरे यूनिट में क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। किसकी? केमिकल रिएक्शंस की। हम क्या क्या बात करेंगे इस यूनिट में? सबसे पहले तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, जिनको हमें पढ़ना है। वो पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, हम बात करेंगे किसके बारे में? केमिकल रिएक्शंस और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम किसके बारे में बात करेंगे? दूसरी चीज, अब इस रेट को या इस स्पीड को, केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है। कौन कौन से फैक्टर उनकी रेट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल अचानक बढ़ा सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हमें पढ़ना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब दो चीजें हो गई। तीसरा पॉइंट हमें इसमें क्या पढ़ना है? रेट लॉ के एक्सप्रेशन पढ़ने हैं। एक तो रेट लॉ पढ़ना है कि रेट लॉ क्या है, कैसे हम रेट को गवर्न करते हैं, और फिर उसका क्या पढ़ना है? एक्सप्रेशन पढ़ना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ना है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात आ गई, उसके बाद किस किस को पढ़ना है हमें वो देखो। उसके बाद हमें पढ़ना है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन चीजों को हमें पढ़ना है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे उसमें भी ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलरिटी को कम पूछा जाता है, ऑर्डर को ज्यादा पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट, जिसमें हमें पढ़ना है हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ क्या है, कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें हमें इनमें पढ़नी है। अब इसमें भी जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है वो क्या है? फैक्टर्स जो अफेक्टिंग है रेट ऑफ रिएक्शन में। अब वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी किस किस चीज, कौन सी चीजें इफेक्ट हो सकती हैं? सबसे पहली चीज तो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इफेक्ट होती है। दूसरी चीज प्रेशर इफेक्ट होता है। और तीसरी चीज इफेक्ट किसका पढ़ना है हमें? कैटलिस्ट का भी इफेक्ट हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। ये है आउटलाइन, बेसिक आउटलाइन है कि हमें इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की जब बात कर रहे हैं तो रेट है क्या, रेट क्या है, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। दोनों चीजों को समझेंगे बिल्कुल इजीली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, क्योंकि सारी केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सब की रेट को यही चैप्टर बताता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स ही वो मेथड है, सिंपल सी बात है। सबसे पहली जिस चीज को हम डिस्कस करने वाले वो है रेट। रेट क्या होता है? रेट होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज में टाइम के विद रिस्पेक्ट में क्या चेंज आता है उसको हम बोलते हैं रेट। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां से 10 मीटर दूर चला जाता हूं, तो पर्टिकुलर टाइम में मेरा यहां से वहां तक जाना, वो यानी उस टाइम में मैंने इतनी दूरी तय की, वो मेरी रेट है कि इस रेट से चल रहा हूं। बाइक में हम लोगों ने, सबने बाइक चलाई होगी, किसी ने नहीं चलाई, किसी ने गाड़ी भी चलाई होगी। तो जब बाइक और गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या है,
हमें बताते हैं कि ये कितना माइलेज देती है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर का माइलेज देती है पर लीटर। वो रेट है उसका कि 1 लीटर तेल खर्च होने में वो कितना किलोमीटर चल जाती है, 50। वो रेट है, सिंपल सी बात है। अब देखो रेट क्या है, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का टाइम के विद रिस्पेक्ट में चेंज होना ही क्या होता है, रेट कहलाता है। सिंपल है। अब अगर मैं इसी को लिखना चाहूं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, जब बात आ जाती है केमिकल रिएक्शन की, तब हम किसके विद रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं, अब इस कॉन्टेक्स्ट को किसके विद रिस्पेक्ट में, केमिकल रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। अब देखो इसमें भी 2 टाइप हो सकते हैं हमारे पास, क्या, एक तो हमारे पास हो एक्वस मीडियम, यानी रिएक्शन कहां हो रही हो, एक्वस मीडियम में हो रही हो। अगर एक्वस मीडियम में हो रही है तो किस चीज में चेंज आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी। और अब ये कंसंट्रेशन किस किस की चेंज होगी, 2 चीजें चेंज होती है किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। ये किस किस की चेंज होगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। कब, जब एक्वस मीडियम हो। ठीक है। अगर रिएक्शन का मीडियम क्या हो, गैसियस, गैसियस मीडियम हो, क्या हो, गैसियस मीडियम हो, तब क्या चीज चेंज होगी, तब जो चेंज होगा वो होगा क्या, प्रेशर चेंज। हम क्या देखेंगे, प्रेशर चेंज। उसमें भी यही दोनों चीजें चेंज होगी, क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही प्रेशर चेंज हम देखेंगे। और उसी को हम क्या बोल देंगे कि ये इन केमिकल रिएक्शंस की क्या है, रेट है। क्या चेंज हो रहा है, हमने बोला ना रेट क्या है, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्वस मीडियम में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और गैसियस मीडियम में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। और हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है केमिकल इंडस्ट्री में, हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके लिए हम इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को भी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करके इस चैप्टर में मोस्टली चलेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करके ही चलेंगे। अब देखो इससे डेफिनेशन क्या निकल के आती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, ये मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। द चेंज इन, ध्यान से देखो, द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, क्या है, द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ reactants and products. The change in concentration or pressure of reactants and products, in with respect to time in a chemical reaction, with respect to time. ऊपर वाली चीज लिख रहा हूं बस, इसमें सिर्फ ऐड क्या कर दिया है, किस किस चीज में चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन और प्रेशर में, किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम in a chemical reaction, in a chemical reaction is known as rate of that chemical reaction. सिंपल सी बात है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए केमिकल रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है। ये तो थी रेट की बात। अब हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे बहुत ही इजी है, देख के आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस रेट के हिसाब से रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, यानी स्पीड के हिसाब से। रेट का मतलब स्पीड ही तो है कि कितना जल्दी कितना स्लो रिएक्शन हो रही है, उसके बेस पे रिएक्शंस कितने टाइप की हैं, हमें कितने टाइप की रिएक्शंस देखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, यहाँ कितने टाइप की पढ़ेंगे, वो चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ ये, ठीक है। अच्छा, खुद से दिमाग लगाओ कि कितने टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं रेट के बेस पे, यानी उनकी स्पीड के बेस पे। और बहुत सारे एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हमारे हम रोज देखते हैं, अपने घरों में रोज देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे
जो हम अपने घरों में रोज देखते हैं, और एक आधा इंडस्ट्रियल एग्जांपल भी ले लेंगे जो इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ा भी हुआ है 10th क्लास में, नॉर्मल 11th क्लास में पढ़ लिया है, 10th क्लास में पढ़ लिया है, ऐसे एग्जांपल्स ले लेंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं किस चीज की, टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट और स्पीड। टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट और स्पीड। रेट या स्पीड के बेस पे कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले पहला टाइप जो है उसको मैं लिख रहा हूं वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाए, यानी कुछ सेकंड्स में ही हो जाए, यानी कंप्लीट्स इन विच कंप्लीट्स इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी सिर्फ सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। एग्जांपल क्या है इसका, आयनिक रिएक्शंस। एग्जांपल क्या है, आयनिक रिएक्शंस, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट होती है। 10th क्लास में, अब 10th क्लास में लेके जा रहा हूं आपको थोड़ा बैकवर्ड, कि क्या आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, NaCl की रिएक्शन थी, किसके साथ, AgNO3 के साथ, और बन क्या रहा था, AgCl प्लस NaNO3। AgCl का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT AgCl का बनता है। ठीक है, तुरंत जैसे ही NaCl में AgNO3 को डालो या AgNO3 में NaCl को डालो, तुरंत एक व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, तुरंत उसी टाइम, यानी 4-5 सेकंड में ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और इसमें ऐसा क्यों हुआ, कितनी फास्ट क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली आयंस इन्वॉल्व है, आयंस का एक्सचेंज है। क्या है, ओनली आयंस का एक्सचेंज है, कोई बॉन्ड ना तो बन रहा है इस रिएक्शन में, ना ही टूट रहा है, सिंपल सी बात है, सिर्फ अट्रैक्शन चेंज हो रहा है। इसमें आयंस कौन से हैं, Na+ है, Cl- है, यहाँ पे Ag+ है, यहाँ पे NO3- है, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, सिंपल है, आयंस का ही तो एक्सचेंज हुआ, AgCl और NO3, सिंपल है। इसमें ना कोई बॉन्ड बन रहा है ना टूट रहा है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट। और जब ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत फास्ट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काइनेटिकली स्टडी नहीं कर सकते, काइनेटिकली कैन नॉट बी स्टडीज, कांट बी स्टडीड, यानी ये रिएक्शन बहुत तेज होती है जो हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर सकते, इसकी रेट इतनी फास्ट होती है कि हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसको काइनेटिकली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल तक जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए क्या है, बहुत फास्ट रिएक्शन क्या है, उनको हम बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनको आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे कि उनसे हम रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट जो रिएक्शन होती है उनकी भी रेट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम हमारे लिए वेरी फास्ट रिएक्शन की रेट का कोई मायने नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते ना, मेजर नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या होगी, सेकंड थिंग है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन यानी जो कंप्लीट होने में टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट, यानी वर्षों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं भाई इनको कंप्लीट होने में। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। उनकी रेट क्या है, बहुत स्लो होती है, धीरे 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 धीरे। जैसे पेट्रोलियम का बनना बहुत ही स्लो रिएक्शन है। क्यों, कैसे, जो फॉसिल्स दबे होते हैं लाखों करोड़ों साल, अरबों खरबों साल पहले जो फॉसिल्स दबे होते हैं नीचे, वही तो गल सड़के हाई प्रेशर और टेम्परेचर में क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं, नेचुरल गैस बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, उस रिएक्शन को बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, इसलिए वो रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है। और ऐसी रिएक्शन को मेजर करके करेंगे भी क्या, उसकी रेट को मेजर करके हम क्या करेंगे, उसकी रेट को मेजर करके, जो इतने साल लग जाते, इतनी तो हमारी जिंदगी नहीं है, लाइफ ही तो, अब तो पहले 100 साल बोलते थे, अब तो 60 रह गई है भाई। ठीक है, तो 60 साल में जो कंप्लीट हो जाए वही हमारे काम का है, उसके अलावा कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ईयर्स टू कंप्लीट। एक और एग्जांपल जो घर में ही देखने को मिल जाता है वो क्या है, इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लोहे पर रातों रात जंग लग जाता है? नहीं लगता है, बहुत टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं, साल भर लग जाता है, कुछ महीने लग जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन, फाइनल टाइप की रिएक्शन जिसको हमें पढ़ना है वो क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन यानी कि ना ही तो बहुत फास्ट हो
ना ही बहुत स्लो हो, यानी बीच बीच की मॉडरेट। यानी ये क्या होगा, ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। फाइनाइट टाइम, ये वो रिएक्शन है जो हमारे काम की है कि जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे जिंदा रहते रहते कंप्लीट हो सकती है। सिंपल सी बात है। अब मान लो मैं कोई एक रिएक्शन लगा के छोड़ दूं, मेरी उम्र ही 60 साल है और वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 150 साल में, तो उसको मैं कैसे उसका रिजल्ट मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा? मैं तो नहीं कर पाया ना। सिंपल सी बात है। तो ऐसे रिएक्शन हमारे काम में आएंगी जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाए। फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाए यानी कुछ ऐसा टाइम जिसको हम मेजर कर सके। सिंपल सी बात है, खुद मेजर कर सके। ठीक है, जैसे जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसका एग्जांपल हैं। ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस यानी जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सारी की सारी मॉडरेट रेट वाली रिएक्शन होंगी। जैसे इंडस्ट्रियल इक्वेशन ले लेता हूं एक मैं यहाँ पे, N2 प्लस H2 क्या बनाएगा, NH3। इक्वेशन को बैलेंस कर दो, यहाँ 2 यहाँ 3। अमोनिया का बनना, वैसे तो आप बोलोगे कि सर रिवर्स प्रोसेस में अमोनिया का बनना रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं काउंट करेंगे। हम यहाँ पे हर एक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेट देखनी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस स्पीड पे बन रहा है। ठीक है, उस चीज को मेजर करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड टूटेगा। जब ये टूटेंगे तब जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे ना। और ये बनने के लिए कुछ ही टाइम लगता है, ज्यादा नहीं लगता, कुछ ही टाइम लगता है। ना ही ज्यादा कम टाइम लगता है, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बीच का दूसरा एग्जांपल इसमें हम क्या ले सकते हैं, गर्मी, दूध का फटना। गर्मियों में दूध बहुत जल्दी फट जाता है। देखते हैं ना कि बिना दूध गर्म करे अगर रख देते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में 2-2.5 घंटे में वो फट जाता है, खराब हो जाता है। और जबकि सर्दियों में क्या होता है, 5-6 घंटे तक खराब नहीं होता। रीजन क्या है, दूध के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, दूध को खट्टा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की खुद की रिप्रोडक्शन की रेट बहुत ज्यादा होती है, उनकी रेट ज्यादा होती है, इसीलिए दूध जल्दी फटता है। ठीक है, गर्मियों में और सर्दियों में लेट फटता है। दही का जमना, ओवरनाइट, एक रात में दही जम जाता है भाई। रात को हम दूध में दही डाल के छोड़ते हैं, थोड़ा सा लस्सी डाल के छोड़ते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो दही जमा मिलता है। ये वो रिएक्शन है जिनकी रेट को हम मेजर कर सकते हैं। यानी एक ही रात में हुआ ना, तो एक रात 12 घंटे हो गया मेजर। रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम पे था उस टाइम से लगातार मॉनिटर करो, जिस टाइम पे दही जमना शुरू हो जाए वो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी हमारी। सिंपल है। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या देखना है। रेट के बारे में बता चुका हूँ, रेट और रेट के ऊपर रेट रिएक्शन बता चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन की रेट बता चुका हूँ, और कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं स्पीड या रेट के बेस पे वो बता चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल में इस यूनिट को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जस्ट इसका बेसिक ध्यान रखना है और कुछ नहीं। थैंक यू।